हेलो, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी ऑप्शनल का वादा मैंने आपसे किया था। थोड़ा डिले जरूर हुआ, लेकिन उस पर मैं कायम था। मुझे पता था कि मैं एक दिन इसे कर दिखाऊंगा। समय की थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से आजकल आजकल मैं कर रहा था। 1 अक्टूबर से अनाउंसमेंट मैंने कर रखा था। मुझे लगातार याद था और आप भी लगातार मुझे टोकते जा रहे थे। कमेंट पढ़ पढ़ कर मैं थक भी गया था कि कब मैं स्टार्ट करूंगा। वाकई ये खुद मेरे व्यक्तिगत रुचि का विषय है ज्योग्राफी। आप जानते हैं कि भूगोल बहुत ही शिद्दत के साथ में पढ़ाता हूँ। वो एक तरह से मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, बल्कि खुद का साक्षात्कार भी करता हूँ मैं। इंटरेस्ट आता है मुझे भूगोल को पढ़ाने में, बताने में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुके हैं। मुझे लगता है अधिकतर अभ्यर्थी जो कॉम्पिटिटर्स हैं IAS IPS एग्जाम्स के, वो खाली हैं। इसमें मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटने को बेकरार हैं। आप भी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटना चाहते हैं। सामान्य अध्ययन की तैयारी में आगे बढ़ा रहा हूँ, काफ़ी हद तक खींच भी रहा हूँ उसे। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बनता है। 2018 में एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपी में भी रहेगा और अन्य स्टेट में भी। IAS में भी एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मैंने वादा किया है कि मैं निबंध और हिंदी भी स्टार्ट करूंगा। खैर, उस पर बाद में बात करूंगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल की कक्षाएं 4 अक्टूबर से, यानी कल से। ज्योग्राफी ऑप्शनल की कक्षाएं 4 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही हैं। आप लोगों से जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे साथ कवर करना चाहते हैं, लगातार पढ़ाई करते हुए इसकी, उनसे उनको मेरी सलाह है कि वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस, किसी भी स्टेट का सिलेबस, आपको मध्य प्रदेश पीसेस देना हो, बिहार पीसेस देना हो, यूपी पीसेस देना हो, राजस्थान पीसेस देना हो, मुझे नहीं पता, इसमें से हो सकता है किसी राज्य में ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो, उसके लिए सॉरी। जिस भी राज्य में ऑप्शनल सब्जेक्ट बचा हुआ है और ज्योग्राफी ऑप्शनल वहाँ पे है, IAS एग्जाम में भी है, आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना सिलेबस खरीद लीजिए। पहले मैं सामूहिक रूप से, यानी जो कॉमन सिलेबस है ज्योग्राफी का, वो कवर कराऊंगा। फिर अलग अलग राज्यवार कुछ सिलेबस जो छूटे रह जाएंगे, सिलेबस के 20-25 टॉपिक, उन्हें लास्ट में मैं कवर करवा दूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जो कॉमन बातें हैं सभी सिलेबस की एक साथ में कवर करवाऊंगा। जैसे समुद्र विज्ञान है ना, वायुमंडल, जीव विज्ञान, स्थलाकृति विज्ञान। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं 90% चीज़ें कवर करवाता हुआ चलूँगा। आपको चिंता करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो आप सिलेबस खरीद लीजिए, ये काम आप कल ही कर लीजिए। अगर वास्तव में आप गंभीर हैं और कल ही से आप सिलेबस नहीं खरीदते हैं तो आपको नुकसान होगा। क्यों? मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आपका हवा ही नहीं लगेगा। आप पिछड़ते चले जाएंगे और पीछे हो जाएंगे। जब रेस स्टार्ट होने वाली है तो आप देखते हैं जो धावक होता है उसके पैर कैसे जमे होते हैं। कभी आपने बहुत ही गंभीरता से देखा है? जब रेस स्टार्ट होने वाली है तो धावक की पोस्चर जो होती है, देखा है? एक पैर आगे, एक पैर पीछे और दोनों हाथ जमीन पर, घुटने मुड़े हुए होते हैं। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, दोनों हाथ जमीन पर। ये अवस्था दिखलाती है कि जो धावक है पूरी तरह से तैयार है। तो आपको एक पैर आगे, एक पैर पीछे और हाथ जमीन पर रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस खरीदने की जरूरत है। ठीक है, पहला स्टेप, कल ही सिलेबस खरीदिए। और अगर नहीं खरीदेंगे तो मैं पूर्ण घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी इसको कहते हैं, कि आप गंभीर नहीं हैं। बशर्ते आप पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका है तब, अदरवाइज बाकी लोग बुरा न मानेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका है, पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे साथ कल ही अगर आप सिलेबस नहीं खरीदेंगे, पहली बात तो इससे ही सिद्ध होगा कि गंभीर नहीं है, आप रेस में पिछड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब झुक के और हाथ जमीन पर रख के खड़ा होना चाहिए था तो आप सीधा ऐसे खड़ा थे। खड़े रहिए सीधा, बिल्कुल, ताली बजाओ। क्योंकि लोग बात सुनते नहीं है, बोल बोल के मैं थक जाता हूं। लोगों की आदत होती है यहाँ से सुनना और इधर से निकाल देना। साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है, 4 साल बीत जाता है, वहीं रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे। अरे दौड़ो महाराज, सिलेबस कल खरीदिए। कल सिलेबस, 4-5 कॉपियां, रंग बिरंगे पेन, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। क्या क्या बताया मैंने? सिलेबस, ढेर सारी कॉपियां, बिना लाइन वाली मत खरीदिएगा। लाइन वाली कॉपियों पे बच्चे लिखते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं वो विदाउट लाइनिंग वाली कॉपियों पे नोट्स बनाते हैं। ओके, अब आप बच्चे नहीं रहे। बहुत से लोग मुझे नोट्स भेज रहे हैं ज्योग्राफी, जो GS की, वो बच्चों जैसे नोट्स बनाते हैं, बच्चों जैसे, ऐसे लाइनिंग लिखी हुई है, देख के लग रहा है जैसे कोई बच्चा ये बनाया है। बच्चों जैसे पढ़िए, लेकिन आपके तरीके मैच्योर होने चाहिए।
लाइन वाली कॉपी पे लिखेंगे तो आप मेंस एग्जाम में जाके वहां पे उत्तर राइटिंग कैसे करेंगे? पिछड़ रहे हैं। लाइन वाली कॉपी पे कभी मत लिखिए। ये सब बातें आपको जाननी चाहिए, हर चीज बच्चों की तरह बताना पड़ता है हमको। तो प्लेन कॉपी, सिलेबस, ढेर सारे रंग बिरंगे पेन, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, अपने रूम की दीवारों पर विश्व मानचित्र और भारतीय मानचित्र का चित्र। अगर आप गंभीर हैं तो अपने रूम की दीवारों पर विश्व मानचित्र दो तरह का, एक राजनीतिक मानचित्र, एक प्राकृतिक मानचित्र। इसी तरह भारत का जो मानचित्र होता है वो भी प्राकृतिक और राजनीतिक, यानी आपके कमरे में कुल 4 मानचित्र टंगे होने चाहिए, तभी आपकी स्टडी सरल हो पाएगी। जब हम कोई काम करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, बच्चों की तरह घिसे पीटे ढंग से मत स्टार्ट करिए, आनाकानी करते हुए। पूरे अपने मन को तैयार करिए कि हाँ आप वही काम करने जा रहे हैं और अपने जीवन की ये अवस्था इसी काम के लिए नियत की गई है। मेरे जीवन की ये अवस्था किसी दूसरे काम में मैं नहीं लगाऊंगा, अपने से प्रण करिएगा, तब कल से ज्योग्राफी पढ़िएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर पढ़ना है ज्योग्राफी ऑप्शनल तो अपने जीवन की 6, 7, 8 महीने की अवस्था को मेरे साथ समर्पित करिए। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप एक पैर आगे एक पैर पीछे, घुटने फोल्डेड और अगले हाथ जमीन पे पहले से ही करके तैयार हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपको रेस में जितवा कर रहूंगा, आपको कुशल धावक बना कर रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, डन। ये चीजें आप कल करने जा रहे हैं, तो कल से मैं अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, कल मिलते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। जीएस जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। जीएस पढ़ने वाले लोग परेशान नहीं होंगे, फटाफट कमेंट करने लगते हैं, अरे सर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल हाथ में ले रहे हैं, अब आप नहीं पढ़ाएंगे, सर आप बात सुनते नहीं हैं, सर आप मनमानी करते हैं। हुजूर, कमेंट करते समय थोड़ा सोच समझ के क्या करिए आप लोग। ठीक है, अरे थोड़ा मजाक आप करते हैं, थोड़ा मैं नहीं कर सकता क्या? चलिए ठीक है, कल से ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं, मजा आएगा। गुड नाइट।